50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आपकी क्लोज टेस्ट की आखिरी क्लास होगी। सभी लोग सेशन को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और कमेंट करके जरूर बताया करो क्लास आपको कैसी लग रही है। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स अगर किसी तरह की इंक्वायरी के लिए, ठीक है ना। चलिए भाई शुरू कर लेते हैं। ये है हमारा क्लोज टेस्ट नंबर 1 आज की क्लास का। अच्छा, अभी तक जो 4 क्लासेस में आपने क्लोज टेस्ट देखे हैं वो 5-5 क्वेश्चन वाले देखे होंगे। यहाँ पे पहला क्लोज टेस्ट आपका 10 नंबर वाला है, यानी कि एक क्लोज में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह के 10-10 क्वेश्चन वाले आपके मेंस में पूछे जाते हैं, याद रखना, सीजीएल मेंस में या फिर सीपीओ में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे, आई वॉज फ्रेंड्स विद द आर्टिस्ट भूपेन कक्कर, ही वॉज वन ऑफ द डैश ह्यूमन बींग्स। फाइनर, फाइन्स या फाइन या फिर फ्यू। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि भाई क्लोज टेस्ट में आपके पास 70%, 60 to 70% जो क्वेश्चंस बन जाते हैं वो ग्रामर से बन जाते हैं। यहाँ पर एक ग्रामर का सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। वन ऑफ के बाद में जो भी आप लिखते हो नाउन, वो कैसा लिखते हैं, प्लूरल। तो वन ऑफ द फाइन ह्यूमन बींग्स होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे ह्यूमन बींग्स ऑलरेडी प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फाइन होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, फाइन, वन ऑफ द फाइन ह्यूमन बींग्स, वन ऑफ द फाइन्स, फाइन्स नहीं होगा, फाइन होगा, ठीक है। हाँ ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्यों होगा सर, फाइन्स क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है ना कि एडजेक्टिव प्लूरल। ये फाइन तो भैया आपका एडजेक्टिव है, याद रखना है। यहाँ पे जो बींग्स है ना, ह्यूमन बींग्स, ये है आपका नाउन, तो ये तो प्लूरल है, ये तो सही है। यहाँ पे तो भैया एडजेक्टिव है ना फाइन, तो यहाँ पे फाइन आना चाहिए, ठीक है। एडजेक्टिव का प्लूरल थोड़ा ना बनेगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, बी नहीं होगा, ठीक है। आगे चलो, आई हैव एवर मेट, आई लर्नड डैश फ्रॉम हिम। आई लर्नड डैश फ्रॉम हिम, मैंने उनसे सीखा है। क्या होगा भाई यहाँ पे, अ लॉट, द मोर, द लेस, ऑब्वियसली अ लॉट होगा। आई लर्नड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो अ लॉट हो जाएगा ऑप्शन ए। When we were in बड़ौदा, we dash meals together, तो यहाँ पे तो अलॉट हो गया। जब हम कहाँ पे थे, बड़ौदा में थे, तो हम क्या करते थे, खाना साथ में खाया करते थे हमेशा, ऑल टाइम। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप पास्ट में कोई भी पास्ट की हैबिट को यहाँ पे जताना चाहते हैं, वी वर इन बरोड, वी डैश मील्स टुगेदर, तो यहाँ पे वुड हैव होगा भाई, वुड प्लस V1। भाई सिंपल सी बात है, या तो आप यूज टू लगा लो, यूज टू प्लस V1, ठीक है, या फिर आप लगा लो वुड प्लस V1। ये मैंने आपको ग्रामर में सिखा रखा है, आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जाके पढ़ना और वहां पे वुड का यूज देखना, ठीक है। हाँ वहां पे ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखोगे तो वहां पे यूज टू का यूज देखना है या वुड का यूज देखना है। मैंने वहां पे जरूर सिखाया होगा कि यूज टू इज इक्वल टू वुड, मतलब दोनों ही क्या करते हैं, पास्ट की हैबिट को, एक हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हैव मील्स टुगेदर ऑल द टाइम, हम सब लोग साथ में खाना खाते थे जब हम बड़ौदा में थे। डैश, आगे चलो, आई डैश रिमेंबर, आई डैश रिमेंबर, आई स्टिल रिमेंबर, आई नेवर रिमेंबर, आई अंटिल रिमेंबर या आई अलोन रिमेंबर। यार एक बात बताओ, जब भी आप पास्ट की कोई घटना याद करते हो, ये कह रहा है आई लर्न, सेकेंड फॉर्म है, देखो ये पास्ट हो गया, यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, यहाँ पे भी वॉज लगा हुआ है, ये रहा,
वॉज वर सॉरी, यानी कि पास्ट की घटना को आज भी हम याद करते हैं, तो ऑब्वियसली क्या लगाओगे, आई स्टिल रिमेंबर। पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट में जो यूज होता है वो स्टिल होगा, नेवर नहीं होगा, अंटिल नहीं होगा, अलोन का यहाँ कोई सेंस बनता नहीं है। वो कह रहा है मैं आज भी याद करता हूं उन दिनों को। आई स्टिल रिमेंबर हाउ हिज केयर टेकर, कैसे उसका जो केयर टेकर है, डैश फैमिली, केयर टेकर डैश सॉरी हाँ डैश फैमिली टू हिम, केयर हिज केयर टेकर इज फैमिली टू हिम, वॉज फैमिली। देखो आई स्टिल रिमेंबर, ऑब्वियसली इज तो होने वाला नहीं है, बी होगा नहीं, वॉज और वर्ब में से क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली वॉज होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो वर्ब तो आएगा नहीं। हाउ हिज केयर टेकर वॉज फैमिली टू हिम एंड ही वुड ऑफन डैश, ही वुड ऑफन वॉट, ऑफन डैश हिज चिल्ड्रन, ऑफन टू ड्रॉप, ऑफन ड्रॉप्ड, गलत, ऑफन ड्रॉप होगा, क्योंकि भाई देखो वुड के साथ वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। हालांकि ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक चीज और मैं बताता हूँ, इसमें मिसटाइप हो गया क्वेश्चन में, ठीक है, ये देख लो, ये वाला ना, इसमें एक दो चीजें हैं, या तो आप ये जैसे मैंने बताया कि फाइन हो जाएगा, यहाँ पे फाइन हो जाएगा क्योंकि फाइन जो है वो एडजेक्टिव है, अगर आप इसकी कोई डिग्री नहीं लगाना चाहते। अब इसमें कहीं पे ये मिस्टेक है, तो यहाँ पे जो है ना टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये फाइन्स लिखा हुआ ना, फाइन्स तो होता ही नहीं, एडजेक्टिव में ऐसा लगेगा ही नहीं, लेकिन भाई ऑप्शन तो कुछ भी आ सकते हैं, तो आप इसकी सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हो, ठीक है, ऐसे हो सकता है। फाइनेस्ट, इसमें टी गायब है, तो फाइनेस्ट अगर होता है तो ये भी बहुत लॉजिकल सी चीज़ है, दोनों में ही लॉजिक फिट हो रहे हैं। आप गलत इसको भी, अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं तो हम डी लगाएंगे, क्योंकि सिंपल है भाई, फाइन में एस लग नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइन इसलिए सही है क्योंकि एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है भाई, सिंपल। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री लिखी है तो वन ऑफ के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आती है, ये भी हमने सीख रखा है, ठीक है, और दा तो लगा ही है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे फाइनेस्ट टिक कर सकते हैं अगर फाइनेस्ट है। तो एक्चुअली इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेस्ट होगा, डी ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा भाई, बी होगा, ठीक है, हाँ जी। चलो कोई नहीं, यहां पे हम काट के बी कर देते हैं, ठीक है, डी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म आनी है, ये तो क्लियर है ही है, वुड के साथ में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे चलिए नेक्स्ट, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। हिज चिल्ड्रन ड्रॉप हिज चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टॉट डैश मैथमेटिक्स, वो स्कूल छोड़ता था बच्चों को और क्या करता था, मैथमेटिक्स पढ़ाता था। किन को, बच्चों को, बच्चे प्लूरल हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा भैया, टॉट। जो ये भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, सारे के सारे ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही हो कि भैया नहीं रीडिंग करोगे, हद से होता है, रीडिंग का यूज़ होता है, रीडिंग करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़ेगी, वो आपका काम है, करा करो भाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो अभी तक जो आप नहीं बना सकते ग्रामर के बेस पे। आप देखोगे यहाँ पे टॉट क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद क्या आता है भैया, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे चारों के चारों केसेस में से कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन का। प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है, चिल्ड्रन के लिए। सारे के सारे क्वेश्चन लॉजिकल हैं अभी तक, एक भी क्वेश्चन ना तो इलॉजिकल है ना आउट ऑफ सिलेबस है कि कुछ अलग से पढ़ना हो, ठीक है। ये वर्ड है, आप यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है, ये ग्रामेटिकल नहीं है लेकिन सेंसिबल है। हिज स्टूडियो वॉज इन द डैश, सेंसिबल है, ये ग्रामेटिकल नहीं बट सेंस के अकॉर्डिंग आराम से बना सकते हो, ठीक है। उसका जो स्टूडियो है वो कहाँ था, डैश था ऑफ द हाउस, तो उसके घर के क्या, सेंटरिंग तो होगा नहीं, सेंटर होगा। सेंट्रलाइज तो वर्ब होती है जिसका थर्ड फॉर्म लगा के एडजेक्टिव बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया, ये भी आपका नाउन, जेरेंट कोई जरूरत नहीं है, सेंटर ऑलरेडी है नाउन, तो सेंटर ऑफ द हाउस होगा। सेंसिबल क्वेश्चन है, यहां आपका सेंस काम करता है कि जब आपको चार ऑप्शन के मतलब भी पता है ना, ग्रामर का वहां पर यूज हो नहीं रहा है, फिर आपका सेंस काम करता है, यहां अंडरस्टैंडिंग काम करेगी आपकी, ठीक है ना।
तो इसमें हो जाएगा सेंटर ऑफ द हाउस। आगे चलेंगे नेक्स्ट 9th नंबर में देखो क्या आएगा, हाउस एंड डैश फॉर एवरीवन टू कम, क्या ओपन, यहां क्या हो जाएगा ओपन। ओपन क्यों सर, क्योंकि देखो यहां पे क्या है, वो कह रहा है हिज स्टूडियो वॉज इन, ओपन क्या है वैसे भी एडजेक्टिव होता है, ओपन फॉर एनीवन, किसी के लिए भी खुला हुआ है, वॉज ओपनिंग नहीं होगा, ओपन फॉर एनीवन, ओपन टू ऑल बोल देना, सबके लिए खुला हुआ है। हाँ, तो ओपन फॉर एवरीवन टू कम इन डैश एट हिज वर्क। कम इन देखो 2+V1 जो होता है वो पर्पस दिखाता है, वैसे तो आगे भी पर्पस दिखाना है इन्फिनिटिव, ये कह रहा है सबके लिए ओपन था अंदर आने के लिए, डैश एट हिज वर्क क्या करने के लिए, टू लुक या लुकिंग अपॉन या टू वॉच या फॉर लुकिंग, है ना, फॉर लुकिंग नहीं होगा, यहां हो जाएगा 2+V1, पर्पस दिखाना है। भाई वो स्टूडियो सबके लिए ओपन था, कोई भी आ सकता है अंदर और क्या कर सकता है, देख सकता है। पर्पस दिखाने के लिए इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है, टू लुक क्या हो जाएगा, टू लुक एट हिज वर्क, उसके काम को, और वैसे भी लुक के साथ में एट आता ही आता है, ये आपको पता ही है, लुक के साथ में एट आता है, उसके काम को देखने के लिए कोई भी आ सकता है, ये सबके लिए खुला हुआ था उसका स्टूडियो। ठीक है मेरे भाई, तो यहां इस तरह से आपने पहले क्लोज टेस्ट के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, यानी कि 2 क्लोज टेस्ट आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है भाई, चलिए एक और क्लोज टेस्ट है आपका, क्लोज टेस्ट नंबर 2, इसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है, नहीं 10 है, इसमें भी 10 है। चलिए शुरू करते हैं, यहां से पढ़ो, थोड़ा सा आइडिया ले लो, हल्का सा नजर मार लो। बताओ भाई, देखो वन कैन सून फीस्ट डैश आइज, भाई जैसा सब्जेक्ट वैसा ही पजेसिव केस। अगर आपने प्रोनाउन टॉपिक पढ़ा है तो सबसे पहले हम प्रोनाउन टॉपिक के अंदर क्या बताते हैं, सबसे पहले शुरुआत में ही टेबल पढ़ते हैं, है ना, प्रोनाउन की। तो वहां पे मैं आपको ही, सी, इट, दे, वन सबके पजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस ऐसे बताता हूं। तो यहाँ पे भी सिंपल सी बात है भाई, कैन वर्ब है, वर्ब से पहले वन सब्जेक्ट है, तो इसी के हिसाब से यहाँ पे पजेसिव केस आना चाहिए, तो भैया क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा, क्योंकि आइज नाउन है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर नहीं आएगा, देयर नहीं आएगा, हर्ष नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है। ऑन हुमायूंस टॉम डैश सफदरजंग, क्या है, सफदरजंग टॉम, एक टॉम का नाम ये भी है, हुमायूंस टॉम डैश, डैश क्या, देयर फॉर, बाय या बोथ या एंड, एंड सफदरगंज, सफदरगंज टॉम एट नाइट, तो एंड हो जाएगा उसके अंत तक, अंत तक मतलब लास्ट में, ठीक है, हाँ जी, हुमायूंस टॉम एंड सफदरगंज टॉम एट नाइट, तो एंड हो जाएगा, आखिरी में होना, सही है। विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज डैश ओपन टू द डैश फ्रॉम सनराइज, यानी कि सरकार ने क्या चीज डिसाइड करी है भाई, टू कीप 10 हेरिटेज डैश, 10 हेरिटेज डैश को क्या करने के लिए, ओपन करने के लिए। तो हेरिटेज की बिल्डिंग होती हैं, हेरिटेज मतलब जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उनको मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। और मॉन्यूमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि 10 हैं तो भाई प्लूरल होना चाहिए, है नहीं, ग्रामेटिकल सेंस। हालांकि ये सेंस सेंसिबल भी है क्योंकि इसमें आपको भाई वर्ड के मीनिंग्स तो पता है, जैसे बिल्डिंग का मतलब भी वही होता है, अपार्टमेंट्स का मतलब भी बिल्डिंग होता है, मॉन्यूमेंट और मॉन्यूमेंट्स दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो अब आपको सेंस के अकॉर्डिंग चूज करना होगा। हालांकि ये ग्रामेटिकल है 10%, क्योंकि इन दोनों में से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये ग्रामर के बेस पे होगा। बाकी 90% आपको सेंस ही लगाना पड़ेगा कि इन चारों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड है जो यहाँ फिट होगा। इसमें 10% ग्रामर का यूज है, 90% दिमाग लगाना है कि बिल्डिंग जनरल होती है। हेरिटेज की जो बिल्डिंग होगी ऐतिहासिक, वो मॉन्यूमेंट्स होते हैं स्पेशली, तो हमें यहाँ मॉन्यूमेंट्स फिल करना पड़ेगा। 10 है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मॉन्यूमेंट्स होगा, ठीक है। ओपन टू द डैश, ओपन टू द पीपल्स, पीपल्स तो होता ही नहीं है, अकेला पीपल होता तो एक बार को हो भी जाता। मोब होता है गुस्से वाली भीड़, तो गुस्से वाली भीड़ के लिए कोई बिल्डिंग खुली नहीं होती है। रेजिडेंट्स वे लोग होते हैं जो वहां रहते हैं, तो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स कभी भी रेजिडेंशियल
जो रेजिडेंट्स होते हैं उनके लिए नहीं होता, वो सिर्फ पर्यटकों के लिए, लोगों के लिए आने जाने के लिए, घूमने के लिए होता है। तो ये हो जाएगा टू दी पब्लिक। क्या हो जाएगा मेरे भाई? टू दी पब्लिक फ्रॉम सनराइज। जैसे ही सनराइज होता है सब पूरी पब्लिक के लिए खोल दिया जाना चाहिए। -9, तो भाई ये तो हमने ग्रामर में पढ़ा रखा है कि टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कौन सी प्रीपोजिशन, आपके अगर ऑप्शन भी ना हो तब भी आप आराम से सॉल्व कर लोगे। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाओगे मेरे भैया? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रीपोजिशन एट आती है, सबको पता है। तो यहां पे एट तो है ही नहीं है। अब यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट आता है, एक होता है बाय प्लस टाइम, ठीक है, बाय प्लस टाइम, या फिर टाइम तक के सेंस में जब परफेक्ट लगाते हैं तो या तो देखो इन और फॉर नहीं आएगा, टिल और बाय में से कुछ भी लगा सकते हैं। एक होता है बाय प्लस टाइम और एक होता है टिल प्लस टाइम, ठीक है। हाँ, दोनों का मतलब होता है तक, यानी कि 9 बजे तक। वैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होता तो हम एट लगा देते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? टिल 9 PM, 9 बजे तक। अच्छा, बाय प्लस टाइम कब यूज करते हैं? ये परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, जब काम कंप्लीट हो जाता है, कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है। स्पेशली पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के लिए हम बाय प्लस टाइम यूज करते हैं। बाय 9 PM मतलब 9 बजे तक या तो काम हो गया या 9 बजे तक होगा। याद रखना, परफेक्ट टेंस होगा तो बाय प्लस टाइम, टिल प्लस टाइम मतलब जनरली आप तक, एक एंड होता है ना किसी भी टाइम का, तब तक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे टिल 9 PM हो जाएगा। द अनाउंसमेंट वॉज मेड डैश मॉर्निंग बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड डैश। दिस मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग, दोज मॉर्निंग या देन। देखो मॉर्निंग के लिए देन और दोज ये तो दोनों आएंगे ही नहीं, या तो दैट आएगा या दिस आएगा। अब सेंटेंस देख लो, पास्ट में है क्या प्रेजेंट में है? देखो पूरा सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट है या पास्ट है? तो बाय दिस मॉर्निंग होना चाहिए, नहीं, दिस मॉर्निंग सही है, ये तो हाँ सही है। द अनाउंसमेंट वॉज मेड, पैसिव वॉइस बना हुआ है, दिस मॉर्निंग होगा, ठीक है। इस मतलब आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह हुआ था, क्या हुआ था? अनाउंसमेंट हुआ था बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड डैश करेंटली व्हाट? टूर या टूरिस्ट या टूरिस्ट, ये है आपका ग्रामेटिकल, आराम से लगा सकते हैं। देखो चारों के चारों ऑप्शन एक जैसे हैं, बट सब में ग्रामेटिकल मीनिंग है। कैसे जरा देख लेते हैं। टूर जो है वो नाउन है ना? हाँ जी। कल्चर एंड टूरिज्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए? टूरिज्म। नाउन चाहिए हमें, नाउन, ठीक है। टूरिस्ट भी हालांकि नाउन है, लेकिन टूरिस्ट होते हैं जो आते हैं। अब देखो कल्चर ऐसा नाउन है, जैसे कल्चर के जो मिनिस्टर हैं, कल्चरल मिनिस्टर, ये किस में आते हैं? यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म। जो यूनियन मिनिस्टर है किस चीज के लिए? कल्चर के और टूरिज्म। भाई पूरा अंदर ही किसके आ रहा है, किसके अंडर आ रहा है? टूरिज्म के अंडर आ रहा है। तो यहाँ पे टूरिज्म मिनिस्टर होगा ना भाई। टूरिज्म के लिए कौन सी मिनिस्ट्री काम कर रही है? यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सिंपल है। सेंसिबल वर्ड है, सेंसिबल क्वेश्चन है, आराम से चूज कर सकते हैं ऑप्शन। आगे चलेंगे नेक्स्ट। करेंटली मोस्ट मॉन्यूमेंट्स डैश फॉर विजिटर्स, क्लोज, हैविंग क्लोज, वाज क्लोज। अब देखो ज्यादातर जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो क्या है? टूरिस्ट के लिए क्या है? क्लोज कर रखे हैं। ज्यादातर जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो क्या कर रखे हैं? क्लोज कर रखे हैं। अब बताओ इन चारों ऑप्शन में से क्या लगाओगे? चारों ऑप्शन में से क्या लगाओगे भैया? मोस्ट मॉन्यूमेंट्स डैश फॉर विजिटर्स एट, हाँ ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स जो है वो 6 बजे क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। यानी कि ये एक रेगुलर एक्शन है, और रेगुलर एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनना चाहिए। बोलते हैं कि ना हमारी क्लास इतने बजे चालू हो जाती है, इतने बजे बंद हो जाती है, इसका मतलब वो प्रेजेंट में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि मॉन्यूमेंट्स प्लूरल है। हैविंग क्लोज परफेक्ट पार्टिसिपल, कोई मतलब नहीं बनता। पैसिव वॉइस कोई नहीं बनेगा भाई, वैसे भी मॉन्यूमेंट्स है तो वॉज तो वैसे भी नहीं आने का। तो सिर्फ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द चेंज इन टाइमिंग्स डैश इफेक्टिव फॉर अ पीरियड डैश ईयर्स, ठीक है। हाँ, द चेंज इन टाइमिंग्स, जो टाइमिंग्स है इसमें जो चेंज है वो क्या करता है बताइए? है डैश इफेक्टिव, विल बी इफेक्टिव, हैज बीन इफेक्टिव, वुड हैव बीन इफेक्टिव, या फिर विल हैव बीन इफेक्टिव। क्या हो जाएगा भैया बताओ? जो टाइमिंग का जो चेंज है वो क्या हो जाएगा? विल बी इफेक्टिव फॉर अ पीरियड।
कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, ये इफेक्टिव हो जाएगा, विल बी इफेक्टिव फॉर अ पीरियड डैश 3 years है, डैश 3 years, अबाउट 3 years, थ्रू 3 years या फिर इनटू 3 years या ऑफ। ऑब्वियसली क्या होगा, अब ऑफ हो जाएगा। 3 साल का जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है भाई, पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल का जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, है ना। उसके अंदर जो चेंज होगा, समझ गए, द चेंज इन टाइमिंग्स विल बी इफेक्टिव फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। पीरियड ऑफ टाइम नहीं बोलते हैं। ये हो गए आपके 20 क्वेश्चंस। यानी कि इस बार हमने मेंस के जो है क्लोज टेस्ट लिए हैं, जिसमें 10-10 क्वेश्चन पूछे। मेंस का देखो 10 क्वेश्चन वाला जो भी क्लोज टेस्ट है वो आपके सीजीएल मेंस का ही है। मेंस में ही 10 क्वेश्चन का पूछा जा सकता है, 10 नंबर वाला। ठीक है, ऐसे ही सीपीओ मेंस में पूछा जा सकता है या फिर स्टेनोग्राफर का हो सकता है, समझना इस बात को। ठीक है, चलिए ये है आपका क्लोज टेस्ट नंबर 3। शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप आइडिया ले लो, हल्की सी नज़र मार लो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। चलो फटाफट से देखिए जरा। इन अ रेयर शो ऑफ ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी की अगर हम बात करें तो बहुत रेयरली हमें कुछ चीजें दिखाई देती हैं। अ गार्डनर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज हैंडेड डैश टू द पुलिस 57 टोल्स ऑफ गोल्ड। देखो जब भी हम कोई चीज किसी के क्या करते हैं, हैंड ओवर करते हैं। हैंड ओवर मतलब दिया जाना, ठीक है ना। हाँ, तो उन्होंने क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया। हैंड ओवर का मतलब होता है किसी को प्रदान करना। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये फ्रेजल वर्ब की तरह काम करता है हैंड ओवर। यहाँ आपको एक सही प्रेपोजिशन का जो है क्या करना है, सिलेक्शन करना है, सही प्रेपोजिशन चूज करनी है। तो हैंड ओवर सबने पढ़ रखा है ऑलरेडी। टू द पुलिस, पुलिस को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया 57 टोल्स ऑफ गोल्ड। ईमानदारी थी भाई, उनको 57 गोल्ड की टोल्स, मतलब जो होता है ना बिस्किट टाइप की जो होते हैं, वो मिले थे। किसको, एक गार्डनर को उन्होंने क्या कर दिया, पुलिस के हवाले कर दिया। बाय हिम, बाय हिम, अभी इसमें तो कुछ नहीं है, गोल्ड डैश बाय हिम, इसमें तो आपको आंसर पता चली गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे पैसिव वॉइस होगा, इतना तो पता ही है आपको। बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है तो हमें पास्ट पार्टिसिपल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। इसके आगे लिख लेना भाई, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिकवर्ड बाय हिम व्हाइल वर्किंग इन द डैश। अब देखो गार्डनर है तो कहाँ काम कर रहा होगा, ऑब्वियसली कहाँ काम करेगा, गार्डन में काम करेगा। गार्डनर है, साफ साफ लिखा हुआ है। गार्डनर को सोने की सिक्के मिले थे, सोने के जो बिस्किट होते हैं मिले थे, उसने पुलिस के हवाले कर दिए जो भी उसको मिले थे। पैसिव वॉइस रिकवर्ड हो गया। कहाँ काम कर रहा था, जब वो काम कर रहा था गार्डन में। भाई गार्डनर है तो ऑब्वियसली कहाँ काम करेगा, गार्डन में ही तो करेगा, तो यहाँ पे गार्डन हो गया। बाकी सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ऑर्चार्ड क्या होता है, ये बगीचा होता है फलों का, फल वाटिका जो होती है ना उसको कहते हैं। और फील्ड तो ग्राउंड होता है, खेत। पार्क जिसमें पेड़ पौधे होते हैं बट फलों वाले नहीं होता है। और गार्डन होता है ऐसे ही बगीचा टाइप। ऑफ द सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स बेंगलोर इन रायपुर। एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे, उनका बंगला था रायपुर में, उसके गार्डनर में, जो गार्डन में वो माली था उसको मिला था। ठीक है ना। द डैश इन टर्न हैज हैंडेड ओवर द डैश टू द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट। ठीक है, जब आपकी ड्यूटी होगी, ठीक है भाई, जब आपकी नौकरी लगेगी सीजीएल क्वालिफाई करके, तब आपको ऐसे ही जो है चीज़ें मिला करेंगी। कभी किसी का पैसा मिल गया, कभी किसी का सोना चांदी मिल गया, किसी का कोई मतलब एक होता है ना स्टॉक होता है, होर्डिंग जमा कर लेते हैं, वो मिल गया। फिर आपकी नीयत खराब होगी वहाँ पे, क्या इसमें से कुछ मुझे भी मिल जाए, है नहीं, ऑफिसर बनने के बाद में। तो यही है। तो द डैश, द इंजीनियर, द गार्डनर, द कस्टम ऑफिसर या द पुलिस। भाई गार्डनर ने तो पुलिस को दिया, पुलिस ने ये क्या कर दिया, हैंडओवर कर दिया किसके, एक्साइज। ठीक है, जो सेंट्रल एक्साइज होता है या कस्टम्स डिपार्टमेंट। जब सीजीएल क्वालिफाई करके आप कस्टम्स में ड्यूटी आपको मिलती है, एक्साइज इंस्पेक्टर आप बन जाते हैं, तो वहां पर पुलिस आपको देने आएगी कि भैया देखो ये बरामद हुआ इतना माल। ठीक है,
तो पुलिस को तो दिया था गार्डनर ने, और पुलिस ने दे दिया किसको, एक्साइज कस्टम्स डिपार्टमेंट को, तो यहाँ पे पुलिस हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलेंगे नेक्स्ट। इट वॉज इन जून, ये कब हुआ था, जून, इसी साल जून की बात है। डैश रामदयाल फाउंड अ टाइनी प्लास्टिक बॉक्स, नहीं यहां तो रह गया हीरा। सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट डैश इन्वेस्टिगेशन, कस्टम्स डिपार्टमेंट डैश इन्वेस्टिगेशन, नहीं ये भी नहीं, एक और छूट गया, ये रहा। द पुलिस इन टर्न हैज हैंडेड ओवर द डैश, अच्छा यहां पे 24 में हम थोड़ा आगे आ गए ना, यहां पे हो जाएगा द पुलिस इन टर्न हैज हैंडेड ओवर, पुलिस ने हैंड ओवर कर दिया किसके, द गोल्ड, यहां पे गोल्ड आ गया, द गोल्ड टू दी सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट डैश इन्वेस्टिगेशन, डैश इन्वेस्टिगेशन, तो 26वां यहां पे तो गोल्ड आ ही गया, यहां पे तो गोल्ड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहां पे गोल्ड आ जाएगा। अगला बताओ 26 में, द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट डैश इन्वेस्टिगेशन, क्या भैया, बाय इन्वेस्टिगेशन, अबाउट इन्वेस्टिगेशन, फॉर इन्वेस्टिगेशन या टू द इन्वेस्टिगेशन, क्या होना चाहिए भाई, इन्वेस्टिगेशन के लिए तो हैंडओवर करती है पुलिस, जो भी चीज करेगी है ना, तो यहां पे फॉर आना चाहिए, फॉर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने गोल्ड को कस्टम्स डिपार्टमेंट के हैंडओवर कर दिया, क्यों, क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी, तो फॉर इन्वेस्टिगेशन होगा, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ो। इट वॉज इन जून दिस ईयर, ये इसी साल जून की बात है। डैश राम दयाल फाउंड अ टाइनी प्लास्टिक बॉक्स, आफ्टर या अंटिल या वाइल या दैट, यहां पे बताओ, ये भी आपका ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। ग्रामेटिकल क्वेश्चन कैसे है, इसमें आपको एक कंजंक्शन चूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो बताओ क्या होगा। इसी साल जून की बात है, भाई ऑनेस्टी की बात हो रही है कि ईमानदारी कितनी एग्जिस्ट करती है अभी धरती पे हमारे देश में। दिस ईयर डैश रामदयाल, है ना, ये दो इसी साल जून की बात है, जब रामदयाल को पाया एक छोटा सा प्लास्टिक का जो है बॉक्स, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आफ्टर या अंटिल या दैट या फिर वाइल, तो यह हो जाएगा दैट हो जाएगा, दैट इसी साल जून की बात है, कब, दैट रामदयाल फाउंड अ टाइनी, ये कंजंक्शन यूज करना है, यहाँ पे वाइल यूज करोगे तो आईएनजी आना चाहिए, अंटिल यूज करोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, जबकि सेकंड फॉर्म है ना, आफ्टर यूज कर नहीं सकते क्योंकि ये प्रपोजिशन है, तो दैट आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, दैट रामदयाल फाउंड अ टाइनी प्लास्टिक बॉक्स, ठीक है। मेटिकुलसली मतलब होता है सावधानी पूर्वक, मेटिकुलसली डैश विद पॉलीथीन, मेटिकुलसली का मतलब तो जानते हो ना, मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक, मेटिकुलसली डैश विद पॉलीथीन, बरीड 6 इंचेस, एक तरीके से 6 इंची का ऐसा बॉक्स था जो क्या था, शेल्टर्ड, एनक्लोज्ड या टॉप्ड या कवर्ड। अब वो पॉलीथीन से क्या हो सकता है, क्या शेल्टर्ड होगा, कोई मतलब नहीं बनता। शेल्टर तो ये वो होता है आश्रय लेना, तो पॉलीथीन के अंदर कोई आश्रय थोड़ा ना लेगा। एनक्लोज होता है घिरा हुआ, लेकिन उसमें गैप होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। टॉप होता है टॉपिंग करना, ऊपर से पिज्जा पे टॉपिंग की जाती है, हाँ, तो कवर्ड हो जाएगा, जैसे कपड़े से या पॉलीथीन से कोई भी चीज़ क्या होती है, कवर्ड होती है। कवर्ड विद पॉलीथीन, बरीड 6 इंचेस डैश अंडर अ बनियान ट्री, एक बनियान ट्री होता है पेड़ के, ठीक है, नीचे, तो क्या नीचे क्या, डीप, डीपली, डेप्थ या डीपन, बताओ, अंडर अ बनियान ट्री, एक बनियान ट्री होता है, एक पेड़ जो होता है ना लंबा लंबा, जो बनियान ट्री होता है जिसमें ऊपर मतलब वो छाया के ही काम आता है, तो क्या होना चाहिए, बरीड मतलब दफनाया हुआ, दफनाया मतलब गड्ढा करके उसे गाड़ दिया गया था, बरीड 6 इंच डीप होगा, कम से कम 6 इंची नीचे की तरफ क्या कर दिया था, गाड़ दिया गया था, ठीक है, बरीड 6 इंचेस डीप अंडर अ बनियान ट्री वाइल, तो यहां पे डीप हो जाएगा, डीपली नहीं होगा, ठीक है, हाँ जी। वाइल डिगिंग द गार्डन, जब गार्डन को खोद रहे थे, ठीक है, ही डैश द बॉक्स एंड टुक इट टू हिज हाउस बिहाइंड द बंगलो,
बंगलो के पीछे उसका घर था, उसने उसको क्या किया, पिकअप किया। ठीक है, क्या किया भाई, पिकअप किया, मतलब वहां से उठाया और उसको अपने घर ले गया। ठीक है, जब वो गार्डन को खोद रहा था, ही पिक्ड अप, उसने उठाया, द बॉक्स, बॉक्स को, एंड टुक, और ले गया, इट, इसको, टू हिज हाउस, अपने घर, बिहाइंड द बंगलो, बंगले के पीछे घर था, एंड वॉज डेजल्ड टू फाइंड दैट इट कंटेन्ड बिस्किट्स, बैंगल्स एंड कॉइन्स ऑफ ऑल ऑफ गोल्ड। डेजल्ड मतलब होता है एक ओवरवेम हो जाना, है ना, एक्साइटेड हो जाना। ठीक है, लालच से और खुशी से ऐसे करके, जिसके अंदर बिस्किट्स थे। ठीक है, ये हो गए खत्म 30 क्वेश्चन आपके। उसके अंदर सोने के सिक्के और कुछ गहने और क्या बोलते हैं उसको, बिस्किट्स थे। ठीक है, तो मजा आ गया होगा उसको। देखो, ये है आपका क्लोजेस्ट नंबर 4। चलो भाई, अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। मैं पानी पी लूं। चलो बताओ भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, हंटर गैदरर culture was the way of life for early humans until around 11,000 to 12,000 years ago। 11,000 से 12,000 साल पहले की बात है। उस टाइम पे हंटर्स जो थे वो एक साथ इकट्ठे होते थे, सारे के सारे शिकारी, और वो एक जश्न मनाते थे। गैदर कल्चर था एक वहां का। ठीक है ना। द लाइफ स्टाइल ऑफ हंटर गैदर, जो लाइफ स्टाइल थी हंटर गैदर की, वॉज डैश ऑन हंटिंग एनिमल्स एंड फॉरेगिंग। फॉरेगिंग मतलब होता है लूटपाट, फॉरेगिंग करना, और एक होता है हंटिंग एनिमल। हंटिंग मतलब कि कौन सबसे बड़ा शिकारी है, उसी के बेस पे जो होती थी इनकी लाइफस्टाइल होती थी, कौन कितना बड़ा शिकारी है। तो यहाँ पे बेस्ड होगा, सिम वॉज बेस्ड ऑन हंटिंग एनिमल्स एंड फॉरेगिंग फॉर फूड, और खाने के लिए जो था ना, फॉरेगिंग मतलब होता खाने की तलाश में जाना, तो जो खाना सबसे ज्यादा ले आता था सब लोगों के लिए, वही उनका सम्राट कहलाता था। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। वन वर्ड में पूछा जाता है, मानव जाति विज्ञान, विज्ञानी। एंथ्रोपोलॉजी साइंस होती है, मानव जाति विज्ञान, और वह साइंटिस्ट जो मानव जाति विज्ञान पढ़ता है उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। डैश डिस्कवर्ड एविडेंस, हैव डिस्कवर्ड या हैज, तो हैज तो आएगा नहीं, हैविंग भी नहीं आएगा, हैड आ सकता है या हैव आ सकता है। भाई सिंपल सी बात है, सेंटेंस पास्ट में है तो हाँ ठीक है, पास्ट नहीं हैव होगा, क्योंकि अभी की बात हो रही है। ये पैराग्राफ अभी का लिखा गया है, कहानी पास्ट की है, तो ठीक है। जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया है, ठीक है, तो हैव हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हैव डिस्कवर्ड एविडेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ हंटर गैदर कल्चर डैश मॉडर्न ह्यूमंस, विद मॉडर्न ह्यूमंस, या फिर फ्रॉम, या टू, या फिर बाय, या फिर क्या होना चाहिए, सॉरी क्या होना चाहिए, बाय मॉडर्न ह्यूमंस। यानी कि उन्होंने क्या किया, जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया है। क्या चीज, एविडेंस डिस्कवर करे हैं, किस चीज के लिए, फॉर द प्रैक्टिस ऑफ हंटर गैदर कल्चर। कैसे पता चला इस चीज के बारे में भाई, जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस चीज की रिसर्च करी, उनको क्या मिला है भाई, प्रैक्टिस करते थे, वो क्या करते थे, हंटर गैदरिंग की प्रैक्टिस करते थे, उस कल्चर के यहाँ पे क्या मिले, एविडेंस मिले हैं। ठीक है। बाय मॉडर्न ह्यूमंस, यानी कि होमोसेपियंस, होमोसेपियंस क्या होते हैं, मॉडर्न ह्यूमंस मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो ह्यूमन थे, ठीक है, वो क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे, मतलब इससे उन्होंने उस चीज को डिस्कवर किया है, तो ये हो जाएगा बाय मॉडर्न ह्यूमंस एंड देयर डिस्टेंट एंसेस्टर्स। और जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उनके जो प्राचीन काल के जो पूर्वज थे, ठीक है, देयर डिस्टेंट एंसेस्टर्स डेटिंग एज डैश बैक। यहां पे बताओ क्या होना चाहिए, इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास, फार, डिस्टेंट, फारदर, या फिर नियर। बताओ क्या होना चाहिए, है, देयर डिस्टेंट, यहां पे भी डिस्टेंट की बात हो रही है,
यानी कि उनके जो प्राचीन काल के जो एंसेस्टर्स थे, डेटिंग एज फार एज होना चाहिए, एज फार बैक, यानी कि सबसे पुराने, फार मतलब बहुत दूर के, एज फार बैक एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। भाई 2 मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन मतलब 20 लाख साल पहले की बात है। तो भाई ऑब्वियसली नियर तो होगा नहीं है, तो भाई दूर की बात है, फार आना चाहिए। डिस्टेंट ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका है, डिस्टेंट होता है दूरी के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं। एक लंबा टाइम पीरियड है तो ऑब्वियसली फार, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री भी यूज करनी है। एज फार बैक एज मतलब बहुत दूर, कितना प्राचीन, 20 लाख साल पहले, तो फार इज द करेक्ट आंसर। फार्दर भी होता है डिस्टेंस के लिए, ये भी डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे टाइम के लिए आप फार यूज करोगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बिफोर द डैश ऑफ हंटर गैदर कल्चर, बिफोर द डैश ऑफ हंटर गैदर कल्चर, अर्लियर ग्रुप्स rallied on gather did not rally on agriculture। यानी कि देखो, डिपेंडेंस, इमरजेंस, एक्सपीरियंस या डिपार्चर, ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन नहीं है। यहां आपको क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग। कैसे? आपको चारों ऑप्शंस में जो भी वोकैबुलरी दी गई है उसके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, और उसमें से कौन सा मीनिंग आपके कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग वो आपको फिट करना है। ये कह रहा है बिफोर द डैश ऑफ हंटर गैदर कल्चर अर्लियर ग्रुप्स रैलीड ऑन डैश प्रैक्टिस। तो देखो भाई, किस तरह की प्रैक्टिस पे वो बिलीव करते थे जो बाद में जो ग्रुप्स आए थे, ठीक है, किसके बेस पे भाई? डिपेंडेंस नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमरजेंस, यानी कि आपातकाल। बिफोर द इमरजेंस ऑफ हंटर गैदर कल्चर, जो हंटर गैदर कल्चर का जो इमरजेंस था मतलब वो आपातकाल था, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं होगा, डिपार्चर। उसके बाद क्या करते थे, जो अर्लियर ग्रुप्स थे वो किस चीज पे विश्वास करते थे, रैलीड ऑन डैश प्रैक्टिस ऑफ स्केवनिंग एनिमल रिमेन्स द प्रीडेटर्स। अब देखो यहाँ पे किस तरह की प्रैक्टिस थी, वो एन प्रैक्टिस, ए प्रैक्टिस, या द प्रैक्टिस, या वन प्रैक्टिस, ऑन अ प्रैक्टिस ऑफ, अ प्रैक्टिस ऑफ, ऑन द प्रैक्टिस ऑफ, सही है, ऑन द प्रैक्टिस ऑफ। अब देखो ऑफ से पहले जो नाउन है, जो भी नाउन है, ये भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल है कि अगर दो नाउन है बीच में ऑफ लगा हुआ है तो आप पहले वाले नाउन से पहले क्या लगाते हैं भाई, डेफिनेट आर्टिकल द। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं द प्रैक्टिस ऑफ स्केवनिंग एनिमल रिमेन्स द प्रीडेटर लेफ्ट डैश। क्या होगा भाई, लेफ्ट डैश, तो यहाँ पे तो द आ जाएगा। इसमें क्या आना चाहिए, बिफोर, लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट बियॉन्ड। लेफ्ट बिहाइंड होगा जो भी वो पीछे छोड़ के गए थे, ठीक है, प्रीडेटर्स मतलब पूर्वज, लेफ्ट बिहाइंड जो भी अपना छोड़ के जाते हैं ना, पूर्वज सब अपना पीछे छोड़ के जाते हैं, जो भी आपकी जायदाद वगैरह जो भी है पीछे जाएगा, प्रीडेटर्स लेफ्ट बिहाइंड। बिकॉज हंटर गैदर डिड नॉट रैली ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि जो हंटर गैदर थे वो क्या करते थे, वो किस चीज पे बिलीव नहीं करते थे, वो भरोसा नहीं करते थे एग्रीकल्चर वगैरह पे। उनका तो सीधा सा सिद्धांत था भाई, उनका सीधा सा सिद्धांत है कि भैया मारो, खाओ और ऐश करो। वो एग्रीकल्चर वगैरह पे डिपेंड ही नहीं थे, मतलब वो खेतीबाड़ी करते ही नहीं थे, ठीक है ना। बिकॉज हंटर गैदर डिड नॉट रैली ऑन एग्रीकल्चर, डैश यूज मोबिलिटी। व्हाट, यहां पे क्या होना चाहिए, वे मोबिलिटी का यूज करते थे एज अ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, यानी कि अगर उनको सर्वाइव करना है तो मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे खाना खत्म हो गया, अब चलो कहीं दूसरी जगह बसते हैं, यहाँ एग्रीकल्चर करने क्यों है, खेती करने क्यों जी, 200 साल तक एक ही जगह रहना, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ के शिकार सब मर गए, चलो कहीं और चलते हैं, वहाँ कुछ और मिलेगा, वहाँ से उठाया। जमीन बहुत सारी थी पूर्वजों पे, है ना, जमीन थी, लोग कम थे, यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह अपना कबीला बना लिया, ठीक है। तो यूज जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, या फिर जो भी है, तो दे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट चाहिए हमें, दे यूज मोबिलिटी एज अ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। सर्वाइवल स्ट्रैटेजी की तरह वो क्या करते थे, मोबिलिटी, मूवमेंट, ठीक है। अगला बताओ, यहां हो जाएगा दे। इंडीड डैश लाइफस्टाइल, ऑब्वियसली देयर लाइफस्टाइल होगा, उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो कैसी थी, देयर लाइफस्टाइल रिक्वायर्ड एक्सेस टू लार्ज एरियाज ऑफ डैश, एरियाज
टाउन्स टाउन्स कहाँ थे उस टाइम पे, वैलीज, विलेजेस या लैंड, क्या चाहिए उनको भाई? देखो पूर्वजों के पास ना तो शहर थे, इवन जब वो खेती तक नहीं कर पा रहे हैं तो तुम उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हो? खेती उनके पास है नहीं, खेती करते नहीं, बस वो खाना बना हुआ मिल जाए उनको, जानवर मिल जाए काट के बना के खा जाते थे। तो टाउन्स तो होगा नहीं, ठीक है। वैली वैली तो ये नेचुरल चीज़ें थी, विलेज उन्होंने बसाए नहीं थे, कभी लेते कभी यहाँ कभी वहाँ, तो लैंड होना चाहिए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? टू लार्ज एरियाज ऑफ लैंड टू फाइंड द फूड। वो क्या करते थे, बहुत बड़े एरिया में चले जाते थे, चलो वहाँ पे खाना ढूंढेंगे, जो भी शिकार मार के लाता था सब लोग खा लेते थे, बस यही था, तो लैंड हो जाएगा। अभी तक आपके 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 4 क्लोज टेस्ट हैं 10-10 क्वेश्चन के। अब ये 5वां क्लोज टेस्ट है आपका, जिसके अंदर 5 ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 41 का आंसर करेंगे जल्दी से, ठीक है भाई, बताओ। द अदर डे देयर वॉज अ हैवी डाउनपोर इन आवर टाउन, द रोड्स लुक्ड डैश स्मॉल, सेम स्मॉल, सो एज स्मॉल, लाइक स्मॉल, एज स्मॉल। क्या होना चाहिए बताओ इसमें? लाइक स्मॉल रिविलेट्स, हाँ लाइक होगा, क्योंकि रिविलेट्स जो है वो आपका नाउन है, तो लाइक आना चाहिए प्रपोजिशन की तरह। यानी कि जो रोड्स थे ना वो एक तरीके से कैसे दिख रहे थे, रिविलेट्स जैसे दिख रहे थे, ठीक है ना। देयर वॉज अ हाउस, एक घर था वहां पे, डैश आर लोकेलिटी, इन आर लोकेलिटी होगा, क्या होगा? इन आर लोकेलिटी, हमारी लोकेलिटी में एक घर था। विच वॉज इन अ डैश कंडीशन, जो कैसी कंडीशन में था भैया? डिस्ट्रॉयड, डिजेक्टेड और डिलैपिडेटेड या डिक्लाइंड, जर्जर अवस्था होती है, कैसी? डायलेपिडेटेड मतलब होता है जर्जर अवस्था में था वो, कैसा था एकदम, एक होता ना पुराना जैसा खंडर जैसा घर, उसको डायलेपिडेटेड बोलते हैं, ठीक है। हाँ, जैसी कंडीशन में था। ऑल ऑफ अ सडन इट कोलैप्स्ड, ये क्या कर गया? कोलैप कर गया, गिर गया, धराशायी होना। डैश न्यूज स्प्रेड, अ न्यूज या द न्यूज, क्या होगा भैया? द न्यूज स्प्रेड इन द होल डैश लाइक वाइल्ड फायर, जो न्यूज थी वो फैल गई पूरी आग की तरह। टाउन में, कहाँ भैया? ऑब्वियसली टाउन में ही फैली होगी, है ना। ये यूरोपियन कंट्रीज की बात है, तो इस टाइम मॉडर्न, ये तो अब की बात है भाई, ये कोई प्राचीन काल की बात नहीं है। तो पूरे शहर में ये वाली बात फैल गई, न्यूज़ फैल रही है, तो ऑब्वियसली टाउन में ही फैली होगी, ठीक है। तो यहाँ पे टाउन हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन देखो, ये कितना आसान सा सवाल आ गया है, छोटा सा। एक लास्ट क्वेश्चन, सॉरी क्लोज टेस्ट और है, इसमें 5 क्वेश्चन आपके बाकी हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा, आपके 50 क्वेश्चन आज की क्लास के कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा नज़र मार लीजिए एक बार, पैराग्राफ है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ बताइए, देखो, अनसर्टेनिटी लूम्स ओवर द रिवाइवल ऑफ नैनी लेक, नैनी लेक नैनीताल में है, अ वाटर बॉडी इन द मिडल ऑफ मॉडल टाउन इन नॉर्थ दिल्ली है। ये तो नैनी लेक, अच्छा ये दिल्ली में ही है नैनी लेक, मैं गया हूं यहाँ पे, छोटी सी है, ये दिल्ली में ही है। नैनी इसका नाम है, नैली झील कहते हैं इसको। ड्यू टू डैश इन ओपिनियंस ऑफ रेजिडेंट्स एंड लोकल बॉडीज रिगार्डिंग इट्स डिसिल्टिंग एंड डैश, देखो, ड्यू टू फ्यूड्स, ऑब्जेक्शंस, प्रोटेस्ट्स या डिफरेंसेस। देखो ओपिनियंस में हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, अंतर, कि कोई कुछ और मानता है तो कोई कुछ और। वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, वहाँ रहने वाले लोग, उनके ओपिनियन में क्या है, डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस मतलब क्या है? मतलब मतभेद जिसको कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो एंड लोकल बॉडीज रिगार्डिंग इट्स डिसिल्टिंग एंड डैश एंड वॉट एंड इवैक्यूएशन, मॉडर्नेशन या ब्यूटिफिकेशन या रेजोल्यूशन। ऑब्वियसली ब्यूटिफिकेशन भाई, उससे क्या है ना, वहाँ की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं उस एरिया में। भाई जरा सी जगह है, गंदी सी जगह है, वहाँ की लोकेलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो झील है जो उससे अच्छा लगता है वहाँ का, अगर आप ऊपर से व्यू लेते हैं ड्रोन से तो वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो ब्यूटिफिकेशन। वाइल द कॉरपोरेशन क्लेम्ड, जब कॉरपोरेशन ने क्या किया, क्लेम किया, ठीक है। हाँ जी,
claimed that the lake dash for years and several attempts by them to initiate a drive to desilt it were halted because of lack of funds. देखो, while the corporation claimed that the lake dash, the lake is desilted, has not been desilted, is not to be, ये तो होएगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा हैज नॉट बीन डिसिल्टेड फॉर, सिंस फॉर प्लस टाइम दे रखा है तो भाई नॉर्मली आप सेंटेंस नहीं बना सकते, परफेक्ट भी नहीं बना सकते, परफेक्ट का भी पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा ना, टाइम दे रखा है ना, तो परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस यहाँ पे बना रखा है ना, हैज, देखो हैज बीन लगा रखा है थर्ड फॉर्म, तो ये होना चाहिए बीन वाला, हाँ, फॉर ईयर्स एंड सेवरल अटेम्प्ट्स बाय देम टू इनिशिएट अ ड्राइव टू डिसिल्ट it were halted because of lack of funds or dash or activation resistance या applause assault. भाई किस चीज की कमी के, फंड की कमी के कारण या फिर किसके, एक्टिवेशन के, या तो फंड नहीं होगा इसीलिए उसका रिनोवेशन नहीं हुआ है ना, या एक्टिवेशन नहीं होगा, नहीं एक्टिवेशन होता तब तो हो ही जाता ना, रेसिस्टेंस वहां पे कोई या तो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, रेसिस्टेंस होता है बाधा रुकावट, कोई कारण होगा, ठीक है, तो रेसिस्टेंस हो जाएगा। फ्रॉम लोकल्स, वहां के लोकल के लोगों ने क्या कर रखे हैं, रेसिस्टेंस लगा रखे हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाया। रेजिडेंट्स अलीग्ड, रेजिडेंट्स वहां के जो लोकल के लोग हैं उन्होंने आरोप लगाया है दैट इट इज डैश फ्रेश वाटर लेक, क्या इट इज द होगा, इट इज अ होगा, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक, ये एक फ्रेश वाटर लेक है एंड इज फ्री फ्रॉम सिल्ट, इसमें कोई सिल्ट नहीं, सिल्ट होता है काई, एंड ओनली अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विल बी इनफ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ बस क्या लगाना है भैया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हैं, प्लांट, ठीक है, और कुछ नहीं है, इसी से सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। तो हो गए आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट, ये हो गई आपकी क्लोज टेस्ट की फाइनल क्लास, ये 5th क्लास आपकी कंप्लीट हुई। आज की क्लास में फिर से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप में से कोई भी कंप्लीट इंग्लिश का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो आप ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और अगर रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो वो भी मिल जाए। अगर गुरुकुल अगर आपको ज्वाइन करना है, ओपन स्टडी गुरुकुल दिल्ली में अगर आप आना चाहते हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर से, या सीजिल का टारगेट बैच नया स्टार्ट हो रहा है जल्दी, ठीक है, 15 तारीख से, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर से, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।